नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। ग्राफ एजेंसी लखनऊ ने एक सवाल पूछा है कि मैं एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं और आप इसमें किस तरह से हमारी सहायता करेंगे। तो इनके सवाल के माध्यम से आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी बेसिक प्रोसेस क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए कानून क्या है और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप मन बनाते हैं कि आप डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको एक मीडियम चुनना होगा। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल को ही चुनते हैं क्योंकि ये विजुअल मीडियम है और साथ ही साथ ये ऐसा आभास देता है कि जैसे कि ये टीवी मीडिया है, तो लोग इसको मीडिया की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये मीडिया की तरह रिकॉग्नाइज तो होता है बट लाइसेंस प्रोसेस नहीं मिलता, वो हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक नाम का चुनाव करना है और एक मीडियम का। वो आपका यूट्यूब चैनल हो तो बहुत बेहतर, साथ ही साथ अगर वेबसाइट आप बनाएं तो उससे भी अच्छा। इसके अलावा बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप उस पर फेसबुक ले सकते हैं, वहाँ पर पेज बना सकते हैं उसी नाम से। साथ ही आप इंस्टा को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ग्रोथ देने में, पहचान बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये हुआ आपका एक नाम और ये हुआ एक प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं कि लाइसेंस की प्रोसेस क्या होगी। एज ए मीडिया तो लाइसेंस प्रोसेस आपको कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका कोई प्रोसेस जारी नहीं किया है। यहाँ पर जो मीडिया है वो केवल अभी रजिस्टर्ड मीडिया दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और पत्रिकाएं आती हैं, दूसरा होता है सैटेलाइट टेलीविजन मीडिया जिसमें कि टीवी न्यूज चैनल्स आप देखते हैं। तीसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो केवल रेगुलेट किए जाते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आप कैसे बताएंगे कि आपके पास एक गवर्नमेंट की आइडेंटिटी है। उसके लिए आपके पास एक सबसे अच्छा समाधान है कि आप उद्योग आधार MSME में अपना रजिस्ट्रेशन लीजिए क्लास 63 के अंतर्गत। क्लास 63 वो जगह है जहां पर आप सूचनाओं को प्रदान करने का काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गवर्नमेंट आपको अलाउड करेगी कि आप अपनी सूचनाओं को दे सकते हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सिंपल है। गूगल पर जाइए, MSME टाइप कीजिए और उद्योग आधार करके आपको पूरी एक वेबसाइट नजर आएगी। स्पॉन्सर्ड लिंक पर मत चले जाइएगा, वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप MSME पर ही जाइएगा और आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पूरी प्रोसेस भी बताई गई है। तो ये हो गया आपका लाइसेंस प्रोसेस एज ए कंपनी या फिर प्रोप्राइटरशिप या फिर फर्म, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रोप्राइटरशिप के लिए। तो ये आपके दो चीज़ें हो गई, नाम हो गया और लाइसेंसिंग हो गया। अब बात करते हैं कि आपके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जैसे माइक आईडी आपको चाहिए क्योंकि आप विजुअल माध्यम के तौर पर काम कर रहे हैं और आपको कैमरा चाहिए। तो बेसिक से कैमरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप शुरुआत में अपनी मोबाइल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, मोजो जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो जो माइक है उसका आपके लिए सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि ये रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ से मिलता है। इसका रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली कहीं से नहीं होता। जो भी न्यूज़ मीडियम्स हैं वो अपना माइक खुद से डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए एक लोगो डिज़ाइन करते हैं और अगर वो रजिस्टर्ड मीडिया है जैसे टीवी या फिर प्रिंट तो वो वहाँ पर प्रेस लिख सकते हैं और अगर डिजिटल माध्यम है तो आप डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं। तो ये नॉमिनल से बेसिक खर्च में आप अपना माइक और आईडी डिज़ाइन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए होगा ताकि आपकी पहचान पता लग सके कि आप कौन है, क्या है। तो अगर आप प्रेस आई कार्ड बना रहे हैं तो डिजिटल मीडियम आप उस पर लिखेंगे डिजिटल मीडिया, और अगर आप डिजिटल माध्यम से ही पत्रकारिता करना चाहते हैं तो डिजिटल मीडिया ही लिखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेस आई कार्ड जो है उसको कोई चैलेंज ना करे, आपको कोई फर्जी पत्रकार ना कहे, फेक पत्रकार ना कहे, आपकी आइडेंटिटी पर बार बार सवाल ना उठाए, तो आप या तो अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, अदरवाइज आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर लीजिएगा। मीडिया टाइप करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोसीजर भी हम देते हैं जिससे कि आप फील्ड में जाकर आसानी से पत्रकारिता कर सकें। अब हम बात करते हैं कानून की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपसे पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, साथ के पत्रकार हैं जो रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े हैं, वो आपके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो आपकी आइडेंटिटी फ़िलहाल एक कंपनी के तौर पर है और रेगुलेशंस के तौर पर है। आपको दो चीज़ें करनी होती हैं कि आपने अपना MIB को इन्फॉर्मेशन देनी है। IT रूल 2021 के तहत एक फॉर्म भरना है, वो आप दे सकते हैं।
उसका फॉर्मेट आप हमारे पुराने वीडियो से ले सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके ले सकते हैं। दूसरा, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को ज़रूर जानिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अब पत्रकारों के साथ साथ जो रजिस्टर्ड मीडिया है उसके साथ साथ डिजिटल माध्यम है उनके ऊपर भी लागू होती हैं, उनके ऊपर भी प्रॉपरली एप्लीकेबल है। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि आपने सूचना प्रसारण मंत्रालय को बता दिया है कि आप कौन हैं, यानी डिजिटल मीडिया, और आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को स्टार्ट कीजिए। और आपको मैंने कोशिश की है कि सब कुछ बता दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो आप पुराने वीडियोस देखते चलिएगा। साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। उन सब सवालों के उत्तर मैं खुद देती हूँ, साथ ही साथ मैं उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करती हूँ। मकसद सिर्फ एक है कि पत्रकारिता होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कुछ लिमिटेड हाथों के अंदर पत्रकारिता नहीं रहनी चाहिए। आपने उस नेता को चुना था बहुत सारी चीज़ें देखकर, जैसे वो किस पार्टी से है, उसकी विचारधारा क्या है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो खुद पार्टी बदल लेता है। अभी आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर चर्चा में है, तो आपका दिल बहुत दुखता है। ठीक ऐसे ही मीडिया के साथ भी होता है। आम जनता चाहती है निष्पक्ष खबरें, लेकिन जब वो देखती है कि सैटेलाइट या फिर प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया से उसकी खबरें गायब हैं, तो वो चाहता है कि मैं खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो वो कैसे बनाए, कैसे मजबूत करें, इसी की हमारी ये कोशिश होती है। उम्मीद करते हैं ये कोशिश आपको अच्छी लगती होगी और हमारा ये प्रयास भी सफल होता होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।